होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं पाजी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप होली खेलते हो? कैसे खेलते हो होली? मैं होली खेलता हूँ तमीज से। वरना लोगों को देखो, कुछ लोग तो रंग लगाने के लिए ऐसे पीछे आ जाते हैं जैसे बदला ले रहे हो, भाग रहे हैं पीछे। रुक रुक साले रुक। देखो होली आदमी यहाँ लगाता है रंग, यहाँ लगाता है, साले दांत तक घिस देते हैं। मंजन कर रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ लोगों का तो होली का फायदा भी होता है। क्या? उनके ऊपर रंग लग जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं बेटा लगा रहने दे, लगा रहने दे, तू ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन इस होली का ना एक साइड इफेक्ट भी है। क्या? जिनकी शक्ल देखनी भी नहीं होती है ना, हाँ। वो भी साले मुंह पे रंग लगा के गले मिल के जाते हैं। वो आई एम श्योर आप लोगों के साथ होता है कि नहीं है सर? देखनी नहीं है इसकी शक्ल, नफरत है, आएंगे होली होली मुबारक। अबे गीली गीली चुम्मियां दे के जाते हैं साले। और कई लोग देखते हैं कि किसी के मुंह पे बहुत सारा रंग लगा हो ना, और हम कहाँ लगाएं? वो फिर वेस्ट नहीं करते, उसकी कमीज उठा के ना पीठ पर रगड़ देते हैं। और जब पीठ पे रंग लग जाता है, उसके बाद किसी ने पानी डाला यहाँ पे, तो फिर जो रंग होता है ना, ऐसे ऐसे करके आपकी ऐसी सी जगह जाता है ना, आपका अंग अंग हैरान हो जाता है कि ये रंग आ कहाँ से रहा है। उसके बाद ऐसा आदमी कमोड पे बैठे ना तो उसका बॉर्डर लाल हो जाता है, फिर वो देखता है रंग यहाँ तक पहुंच गया है। अरे कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, वो ज्यादा रंग ना चढ़े इसलिए बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, है ना? जैसे ये अपना दिनेश है ना, दिनेश इतना सारा सरसों का तेल लगा ले, बाद में फर्श पे ना टिके, कभी फिसले जाए, फिर ये फिसल के नाली में गिर गया, और जो पकड़ने जाए उसके हाथ में भी ना आए। फिर जब नाली ने इसका तेल सोख लिया ना, 4 घंटे बाद निकाला हमने। अच्छा, होली 3 तरह की होती है। पहले जो होती है रंग से मनाते हैं, फिर जो होती है लोग मिठाई खा के मनाते हैं, तीसरी होली होती है जो 12 बजे शुरू होती है दारू के साथ, है ना? हैप्पी होली। अच्छा, वो शुरू सुबह घर से होती है, शाम को फिर इन लोगों की डिलीवरी लेने थाने जाना पड़ता है, वहां पे बैठे रहते हैं। और मैंने तो ये भी देखा, कुछ लोग ना 3 पैक के बाद कुत्ते को टीका लगाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। अरे पाजी एक बात बताओ, जब मैं आपके पैर छूता हूँ तो ऐसे करके मैं आता हूँ, ये यूं करता है, यूं। अरे मैं ऐसे करता हूँ पाजी। अब थोड़ा नीचे जाता है, अब जाता है, पहले तो यूं पाजी। पाजी क्या पिछली बारी तेरे को, आप लोगों को तो पता होगा, कई रिश्तेदार होते हैं उनसे झुका नहीं जाता। पाजी तो क्या इतने लंबे हैं ना कि मैं अगर यहाँ घुटने भी छूं तो ऑलमोस्ट पैर ही है। आप अपने जो गुरु के पैर छू रहे हैं, है ना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो आप दिल से नहीं छू रहे थे कि गुरुजी का घुटना ऊपर आ गया था क्या? वो बच्चन पांडे है, उससे नहीं झुका जाता, वो यूं ही है, यहीं तक है बस। कृति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज ये आदमी इसको नहीं छेड़ सकता, देखो दोनों के रंग आज हम सेम है। भाई बहन लग रहे हैं। भाई बहन लग रहे हैं दोनों। What's up, bro? सेम कलर पहनने से भाई बहन हो जाते हैं। वैसे सर हमने पूरे गाने में सेम कलर पहने हैं, ऐसा मत बोलना। नहीं नहीं, वो तो कृति के इमोशन तेरी भी भाई तरफ। बहन। एक कलर की वजह से नहीं, कृति के इमोशन जो दिख रहे हैं वो ऐसी फीलिंग आ रही है सिस्टरली ब्रदरली थोड़ी सी, ऐसे कुछ हुआ, टेलीपैथी। तुम्हारी शिकायत करूंगा राहुल से। राहुल कौन है? इनके पापा। मुझे लग रहा है यहाँ के ऑडियंस को भी पता चल गया है कि राहुल मेरे पापा। मैंने एक्चुअली किसी के पापा का नाम राहुल नहीं सुना आज तक। बड़ा यंग पापा है ना इनके, पर बहुत प्यारी लग रही हो कृति आप। थैंक यू, आप भी विटामिन सी लग रही हो पूरी। 17 लग रहे हो। थोड़े दिन पहले अभी साजिद नाडियाड वाला साहब के साथ यहाँ पे आई थी, आज फिर आई। उस दिन का अपना चार्जर भूल गई थी आप। नहीं, मैं इनसे compete कर रही हूँ। इस साल में कितनी फिल्में कर रही हैं कृति आप? मैं अभी अगर सब रिलीजेस टाइम पे आई तो 4 बार और आऊंगी। चलेगा? पाजी देख लो, I'm
telling you Ladies ना, अक्षय कुमार। I'm inspired. I'm ये आपके inspired. नक्शे कदम पे चल रही अच्छी है। बात है। मैं तो कह रहा हूँ I'm इंडस्ट्री में inspired. कई लोगों को जानता हूँ, अब वो 2-2 3-3 फिल्मों पे उतर आए हैं। गुड काम करना चाहिए, यस हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? कई अब लोग तो बस- ऐसे चलती फिल्म छोड़ के भुवनेश्वर से आके ये करके फिर भी ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ। कितनी बात बताइए, जैसे अक्षय पाजी ऐसे फोटो फेंक के अपने मनपसंद स्टार को बुला लेते हैं, जैसे उन्होंने आपको बुलाया, आपके पास ये पावर आ जाए कि आप ऐसे फेंके और कोई आ जाए, किसको बुलाना चाहेंगे आप? बहुत सारे हैं यार ऐसे तो। रायन गॉसलिंग ये कौन है? रायन ये काफी एक Yes, hot yes, शख्स है। yes, I think she Yes. would also want him here. विल बोथ We should do that. रायन भोसले। रायन गॉसलिंग अरे भोसले नहीं, अच्छा, कौन है वो भी जिनको हम नहीं बुला हॉलीवुड के सकते? हैं क्या नाम बताया? सॉरी मैं रायन रायन गॉसलिंग गॉसलिंग आदमी है कि लेडी है, जेंट्स है? बताओ यार, हमारी नॉलेज तो ऐसे बढ़ेगी, हम क्या अच्छा करें? हम लेडी क्यों बुलाएंगे ये बता हमें हैं? आप कभी जेंट्स बुलाते हो ज्यादा? हम जेंट्स नहीं बुलाते। ये क्या सामने ये मजबूर- निर्मला देवी खड़ी है, ये भी तो जेंट्स है। मजबूरी में क्योंकि उनके साथ फीमेल एक्टर्स आते हैं इसलिए तू बुलाता है यू आर जस्ट जेलस बेब, ओके? अब वक्त है फिल्म से एक और खूबसूरत हीरोइन को स्टेज पे बुलाने का। वाह। प्लीज वेलकम, वेरी ब्यूटीफुल। मैं फिर वैसे ही बुला लूं। अब बुला लो, बुला लो। रेडी 1 2 3। जैकलीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you for ये having me. देखिए, जो लड़कियां ये होती हैं बिना रंग लगाए गुलाबी दिखती हैं। हाय, हाय, हाय। ये दिनेश ने इस चक्कर में एक बार मुंह पे गुलाबी रंग लगा लिया था, मेरे को भी गुलाबी दिखना है, बैंगनी हो गया ये। जैकलीन, यू नो अबाउट होली? हैव यू एवर प्लेड होली? नहीं, हैं? वो हिंदी में बात करिए, आप इंग्लिश में कर लो। नो, आपको इंग्लिश नहीं आती? होली नहीं खेली आपने कभी? नहीं अभी तक, लेकिन इस साल मैं कभी खेलूंगी। नहीं खेली? नहीं, इस साल ये होली खेलेंगी। वाओ, कब खेले हम बता दो, कहाँ खेलोगे? सबके साथ। क्या? कहाँ खेलने वाले? 18 मार्च को हम भी आएंगे। सबके साथ, कैस्ट के साथ। आए हैं। कुछ भी बोलो तुम, एबीसी भी सुना दो हमें, बड़ी प्यारी लग रही है ऐसी। बैठिए। कितने बैठना है? जी पाजी, जहाँ मर्जी आपका मन करो। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ओह माय गॉड, I was just thinking, There's where Farhad Arshad? also. फरहाद ना? आई एम वेरी मच हैंडसम। I know. मैंने भी 3-4 फिल्में साइन कर रखी हैं। अच्छा हम लोग सब जाए क्या घर अरे आप निकली नहीं अभी तक मेरे को। ओ भाई साहब, कैसे हैं? जोड़ी लोगों के सर पे इतने बाल नहीं जितने आपने मुंह पे रखे हैं। वाह, मजा कर रहे हैं। वाह जैकलीन, एक बात बताइए, जब आप इमिग्रेशन फॉर्म भरती हैं जी। तो जैकलीन फर्नांडिस, बहुत सारे लेटर्स है उसमें, एक ही फॉर्म पे आ जाता है कि 2 लगते हैं आपको? एक ही फॉर्म में। जैकलीन जेनेवी फर्नांडिस, एक्चुअली 3 नाम ओ है। वाओ ओके, वाओ। चल मैं मान जाऊं तू जैकलीन फर्नांडिस दी स्पेलिंग दस दे। हाय हाय चल जे मेरी तरफ जे जे। ए क्यू सी सी, कितने गया? सी आएगा ना? नहीं जे ए सी क्यू यू आई एल आई एन ई। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही बोलता थोड़ा हूँ। सा different. फर्नांडिस। हाँ, एफ ई आर। ओए साले चोरों, फर्नांडिस अभी लिखा कमीनों ने। वो टेलीप्रॉम्प्टर में फटाफट अभी लिख रहा है ऐसे। अरे मैंने देखा ही नहीं इस तरफ। You're looking like this. and the middle name जेनेवीव। let's try the Genevieve जेनेवीव। वो तो ये तो टेलीप्रॉम्प्टर वाले को भी नहीं teleprompter पता वाले होगा। आप सुना दो, आप तो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ी हैं, आप बताओ। नवजोत सिंह सिद्धू के स्पेलिंग आते हैं? दोस्तों, अभी क्या है कि ये ना अभी अपनी 2 हीरोइनों के साथ बैठे, इनका पलड़ा भारी है। मैं अपना साथ देने के लिए एक इंसान को बुलाना चाहता हूँ हैं? इस होली स्पेशल में और रंग जमाने के लिए। अब बुलाते हैं फिल्म बच्चन पांडे से एक और कमाल के अभिनेता को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर अरशद वारसी। प्रभु वेलकम भाई। हेलो gorgeous, हेलो gorgeous, हेलो। ओ तेरी की आजा इधर। भाई, कहाँ बैठूं?
कहाँ बैठा, आप बैठो ना पे। इधर है ना, अरे उधर वो बैठे वो बैठा है, वो कहाँ बैठेगा? उनकी क्या जरूरत है? एक तो फिल्म में अक्षय पाजी, ऊपर से दूसरा महाशरारती इंसान अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरशद भाई पिछली बार हमारे शो पे आए थे भूमि पेडनेकर और माही गिल के साथ आए थे। उसके पहले आए थे उर्वशी टेरला और कृति खरबंदा के साथ। इस बार आए हैं कृति सैन और जैकलीन के साथ। आपको भाई घर से निकलने में 2 हीरोइन लगती हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है, किसी और की हीरोइन होती है ना, प्रॉब्लम ये। आपको पता है अक्षय भाजी अर्चना जी क्या करी थी? कहती क्या? तुम्हें पता है फिल्म का नाम बच्चन पांडे क्यों है? क्योंकि जो अक्षय हैं ये काम तो बच्चन साहब जितना करते हैं और खर्चा चंकी पांडे जितना करते हैं। बच्चन पांडे कैसे नाम रखा गया पाजी फिल्म का? एक फिल्म की थी मैंने, टशन। टशन, जी। तो उसके अंदर वो किरदार था मेरा बच्चन पांडे, तो वो किरदार मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो साजिद को भी अच्छा लगा। अच्छा जी। ट्रेलर में कृति एक जगह अरशद भाई को बोल रही है कि देखो जो सेकंड हीरो होता है वो कभी कभी हीरो को खा जाता है। हाँ। आपने कभी ऐसा काम निकलवाने के लिए किसी को झाड़ पे चढ़ाया है? इनको जिससे भी बात करनी है ना, उनको झाड़ पे ही चढ़ाना पड़ता है, तभी आप तभी समझ में आता है। बोलना नहीं आता। ये अरशद और मेरे हाइट वाले जोक चलते रहे। मैंने 2 स्टूल खरीदे थे अलग अलग साइज के। तब भी नहीं पहुंचा था। हाँ, तब भी नहीं। अच्छा एक सीन आप देखना बच्चन पांडे में, जैकलीन एक स्ट्रॉ में नारियल पानी पी रही है, अक्षय पाजी आगे इनके मुंह में स्ट्रॉ डाल के इनका नारियल पानी खींच लेते हैं। मतलब दूसरे लड़कों की फिल्में तो खींचते ही हैं, हाँ। लड़कियों का नारियल पानी भी खींच रहे हैं। मेरे को 100% श्योर है ये आप ही की क्रिएटिविटी होगी, पक्का। बिल्कुल मेरी है, इसमें परेशानी क्या है? नहीं कोई इसमें परेशानी नहीं इसमें एक और डायलॉग है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बच्चन पांडे मेरे सर के अंदर स्ट्रॉ डाल के मेरा खून चूस लेगा। है। हाँ, वो भी आपका होगा। मेरा नहीं हो। 2 शरारती लोग इकट्ठे हुए। जिस फिल्म में अक्षय बाजी होते हैं ऐसे ही डायलॉग होते हैं। आपने ट्रेलर में देखा ना जैकलीन रस्सी पे चल रही हैं। आपने प्रैक्टिस वैक्टिस की होगी उसकी काफी। हाँ बहुत। एक बार अर्चना जी ने भी ट्राई किया था। 2 बड़े बड़े पहलवान बुलाए उन्होंने, दोनों साइड से रस्सी पकड़ी उन्होंने। अर्चना ने पैर रखा, दोनों पहलवान उठ के ऊपर से टकराए। आप सच में रस्सी पे चली थी? कैमरा ट्रिक थी वो? जी नहीं सच में गिर जाती नहीं, तो? इन्होंने रिहर्सल की थी, इन्होंने सच्ची में किया था। हाँ। और साथ में वो डंडा, यू हैड द जी। स्टिक आल्सो विद यू, राइट? वो रस्सी जमीन पे रखी थी, वो अलग बात है। नहीं Just kidding, I'm just kidding. सेट पे कौन बहुत तंग मेहनत करता था आप करती है। दोनों लड़कियों को? ये अक्षय पाजी ज्यादा कि अरशद भाई? कोई तंग नहीं करता था इसलिए मैं अरशद को तंग करती थी। इसने मेरे एक पूरे सीरियस सीन में मेरे ऊपर इसने पहले पत्थर मारना चालू किया, उसके बाद मैं बोला लग रही है तो मूंगफली ले ले, फिर मूंगफली मारना चालू किया। अक्षय भाजी आपको किसी ने पिलाई है हाँ, अभी? मेरे को गलती से किसी ने पिला दी थी, मतलब गलती से नहीं। उसने तो जानबूझ के पिलाई होगी। नहीं, अपनी गलती से तो ऐसा है कि इनका डाइनिंग टेबल पे सर्व हुआ था, ये चढ़ गई थी इनको। तो मैं तब फिल्मों में नहीं था, लोखंडवाला में रहता था, तो जू से लोखंडवाला जू में मैंने पी ली थी। मुझे बुलाए थे, बोला था कि लस्सी ये है। बादाम वाला दूध है। अच्छा। मुझे पता नहीं चला, तो मैं 2-3 ग्लास गटक गया था। उसके बाद मेरे पास एक गाड़ी थी और मैं जू से लोखंडवाला तक करीबन 15-20 मिनट लगते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इतना गंदा नशा था वो, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा लगने लगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है बहुत तेज जा रही है, ज़ज़। मुझे लगा मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ और जमीन जो है बहुत तेज जा रही है, और मुझे 3.5 घंटे लगे थे जू से अंधेरी पहुंचने में, क्योंकि मैं आहिस्ते आहिस्ते चला रहा था और मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज चला रहा हूँ। मैं और मेरा भाई हमारे अमृतसर में ना शिवाला मंदिर है, तो वहां पे ऐसे शिवरात्रि वाले दिन हम पी के आ गए दोनों और रिक्शा किया हमने। वो हाथ रिक्शा नहीं होता जो, वो वाला। दोनों जब तक घर पहुंचे ना, मेरे भाई को ज्यादा चढ़ गई थी, तो रिक्शा से तो उतर गए हम। सामने की इतनी सी नाली, उसको देख के रोई है, अब इसको कैसे टापेंगे। बड़ा गंदा होता है वो भांग, गंदा होता मतलब है। जो नहीं पीता उसको कभी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसा घूमता है ना, आपको तो पता ही होगा। ये देखो तीनों पी के ही बैठे हुए हैं। वाह, ये तो भुजिया नहीं खा सकते सबसे इधर वाले, पता है? ये 250 ग्राम भुजिया लेके आते हैं, 100 ग्राम मुंह में जाता है, बाकी 150 मूंछों में फंस जाते हैं। ये मुंह पे बाल है या बाल में थोड़ा सा मुंह है? तो दोस्तों अब वक्त हो गया इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फरहाद सामजी। अरशद भाई के बारे में बताना चाहता हूँ, शादी से पहले इनकी फिल्म आई थी होगी प्यार की जीत।
जैसे ही शादी हुई उसके बाद इनकी फिल्मों के नाम ही बदल गए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जानी दुश्मन, मैंने प्यार क्यों किया। अभी आप स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्में साइन कर दो कि अपने हालात के हिसाब से कर रहे हो? पता नहीं, जहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती हैं मुझे ले लेते हैं। ऐसे होता है लाइफ में। अभी जो मौसम देख के एक्चुअली स्क्रिप्ट साइन करता हूँ। गर्मी में काम नहीं होता मेरे से। अच्छा। स्क्रिप्ट अगर 20-25 डिग्रीज की है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं Same here, करना। भाई। ये भी देखो यहाँ पे मैंने पूछा था बात, मतलब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 18 डिग्री है, मतलब चलते हैं। भाई एक बात और पूछनी थी, इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आपका कभी इधर उधर अफेयर वगैरह नहीं हमने सुना? मैंने तो आप- कोशिश किया, हुआ नहीं हो रहा। ये बड़े ऑनेस्ट अर्शद। कृति के बारे में अगर सोशल मीडिया पे कोई गलत कुछ ऐसा लिख दे, कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दे, तो इनकी मम्मी फटाफट उनको रिप्लाई करती हैं, है ना? सच्ची में भी कभी लड़ने गई आपकी मम्मी आपके लिए? नहीं, वो अभी ट्विटर तक ही ठीक है, अच्छा। पर उनका ये एक धमकी है, मैं ट्वीट कर दूंगी इसको। सो आई थिंक उनकी जो वो भड़ास है, शी इज द मोस्ट नॉन फिल्टर्ड ऑनेस्ट पर्सन आई नो। सो वो जो दिल में है वो बोलती है। ऊपर से बट माँ माँ बाप ऐसे ही होते हैं Yeah. और होने भी चाहिए। मेरे डैडी मेरी मम्मी when they were alive, जब भी फिल्म कोई रिलीज होती है, आई थिंक मेरे डैडी मेरी फिल्म कम से कम 14-15 बार देखते थे Every जाके। film. और ऐसे जैसे अपने फ्रेंड को बोलेंगे और क्या कर रहा है, कुछ नहीं, चल आप पिक्चर देखते हैं। और टिकट लेते थे, इंटरवल में खाना वाना खिलाते थे और पिक्चर देख रहे हैं, और फिर पिक्चर देखते हो उसको। तो ये डैडी होते हैं, ये मम्मी होती है। तो कोई हैरानगी की बात नहीं है कि तेरी मम्मी किसी को लिखते हैं, ये होते ही हैं ऐसे। यार मैं नहीं लिख पा रही, वो लिख देती है, चलता है। हाँ, कहीं ये तो नहीं मम्मी के नाम से खुद अकाउंट बनाया हुआ है? तो भाई ये तो सोचा ही नहीं। जैकलीन, आपने अक्षय सर के साथ हाउसफुल में भी काम किया है। जी। इस फिल्म में वो आपके साथ रोमांस भी कर रहे हैं, बाद में आपका मर्डर भी कर देते हैं। What do you think? वो ज्यादा रोमांस में अच्छे हैं कि एक्शन में? I actually enjoyed the murder. Murder, you हाँ, like? बहुत मजा आया। बिकॉज उसकी मर्डर भी तो हिट हुई थी। Murder 2. No, actually वो पहली बार actually मैं कुछ murder है actually मेरे साथ फिल्म में। तो for me as an actor it was very very fun. New. and और interesting. यकीन करिए मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वैसे आप बोलती अच्छी लगती इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। पाजी, कुछ अफवाहें हैं आप सबके बारे में। अक्षय भाई, आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अफवाह ये है कि लोग जिम कॉर्बेट जाने से पहले आपसे पूछते हैं कि टाइगर किस साइड दिखेगा। अफवाहें आती हैं। फिलहाल तो YRF में ही दिखेगा। अक्षय भाजी, एक अफवाह ये है कि मुंबई से फ्लाइट लेते वक्त आप हमेशा विंडो सीट ही लेते हैं ताकि ऊपर से देख सके कि कौन सी जमीन खरीदनी है। कृति, आपके बारे में एक अफवाह जैसे है। आपके बारे में, चलिए आपके बताइए। बारे में ये है कि आप बोल। हीरोपंती के 8 साल बाद आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं, गणपत। अफवाह ये है कि आप उनकी दाढ़ी पूरी उगने का वेट कर रही थी। नहीं, वो वेट कर रहा था शायद अपनी दाढ़ी उगने का। जैकलीन, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी कोई फेक आईडी नहीं बना पाता क्योंकि उनसे आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। ये Amazing. इसकी spelling कोई नहीं पढ़ सकता। सही है, बिल्कुल सही। अरशद भाई, आपके बारे में अफवाह है कि मारिया मैम से मिलने से पहले आपको पता नहीं था कि पर्दे भी धुलते हैं। हैं? अच्छा। सच है, कैसे? अफवाह नहीं है, सीरियसली? सच है। तो मैं ना अकेला रहता था घर में और पर्दे लट रहे थे। कपड़े वपड़े धुलते, मुझे क्या पता कि पर्दे भी निकाल के धोने में से पर्दे लटके थे, लटके ही थे। तो मरिया के घर पे देखी उसने पर्दे, तो उसने ऐसा देखी, उसने हाथ लगाया तो धूल उल निकली और ऐसा टूट गए थे पर्दे, इतने कड़क। तो मैं इतने कड़क हो गए, पर्दे टूट जाते थे। तो उसने बोली, डू यू हैव चेंज योर कर्टन्स? तो आई सेड, पर्दे कौन बदलता है? ऐसा है। अरशद भाई, ये अफवाह है कि फिट रहने के लिए जो खेल कूद जरूरी होता है, तो अफवाह ये है कि इसलिए आप रोज सुबह उठ के लूडो खेलते हैं। सांप सीढ़ी चेस खेलता हूँ, चेस। जैकलीन, आपके बारे में अफवाह है कि जब आप बहरीन में रहती थी तो लोग आपको रेडियो बहरीन के नाम से बुलाते थे। जी। हैं? देखो असली निकले कैसे, क्या हुआ था? क्यों रेडियो बुलाते थे? मारे? ये बातें सुनो। वाई रेडियो बहरीन क्योंकि बचपन में मैं
ज्यादा बात करती थी, तो जैसे एक रेडियो है, What has happened now? मैं कम बात करती हूँ। But क्यों? यू नोटिस कि अब इस आंसर को सुनने के लिए ये यहाँ पर आकर बैठ गया आराम हाँ, से मैं कि देख तुम रहा हूँ। बोलती रहो, मैं तुम्हें सुनता रहूं, देखता सुनता रहूं। रहेगा। आगे और चल। उसके बाद बेचारी ये के पास सारी जवाब ही अफवाह नहीं में है, खड़े फिर भी होकर बैठा सुन है। रहा था और बैठ गया अभी। बड़ी जेठानी नहीं होती जो ताने मारती, वो है ये मेरी।